भाई आपको पाकिस्तान ही आगे खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान इस टाइम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, पाकिस्तान को बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए और सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, अपनी तरफ से कोई गलतियां ना कर देना। कि बात स्पोर्ट्स की है नहीं, बात सिर्फ यह है कि जो रूलिंग पार्टी है भारत के अंदर वो अपने वोट्स लेती है पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करके। क्रेडिबिलिटी लूज करेंगे भारत के लोग। आप लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान इस पे इस्तेमाल मानने नहीं लगा है। पाकिस्तान कोई बच्चा तो नहीं है, कोई पागल तो नहीं है कि अगर आप लोगों को कह रहा है कि आओ, भारत चीजें कर रहा है। भारत अपना खुद ही मजाक बनवा रहा है। ऑलरेडी भारत पे बहुत उंगलियां उठती हैं कि भारत ने जो है ना पूरी दुनिया की क्रिकेट को बिल्कुल फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ लेके चले गए हैं, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की ये गुंजल जो पड़े हुए हैं, अब ये कौन इसको सुलझाएगा? सुलझाना किसको चाहिए बेसिकली? क्या ये भारत सुलझाएगा या पाकिस्तान सुलझाएगा? नहीं भाई, इसको सुलझाना है आईसीसी ने, जो बेसिकली मदर ऑफ या फादर ऑफ ऑल बोर्ड्स है। ये उसका काम है। वो अभी तक जो है ना बीच में आ ही नहीं रहा है चीजों को। अब मुझे बताएं कि इसमें किस तरह जो है ना भारत कोई भी चीज डिसाइड कर सकता है। जब एक चीज अलॉट हुई हुई है पाकिस्तान को, चैंपियंस ट्रॉफी, उस पे आके किस तरह भारत जो है ना डिक्टेट कर सकता है कि हम नहीं जाएंगे? सिक्योरिटी रीजन दे, सिक्योरिटी रीजन तो खत्म हो गया ना, क्योंकि पूरी दुनिया के प्लेयर्स आके चले गए हैं, पूरी दुनिया की टीम्स आके पाकिस्तान के अंदर खेल रही हैं। तो फिर कौन सी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? आपको इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या चाहिए कि जब पाकिस्तान के अंदर यूएस का प्रेसिडेंट आता है, वो सिक्योरिटी जो उसको मिलती है वही आप लोगों को सबको मिलेगी? क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स जब बहुत ज्यादा थ्रेट्स होते हैं, हिंदुस्तान आके नहीं खेले हैं? हम तो लॉबी के तक भी नहीं जा सकते थे, हमें इजाजत ही नहीं होती थी कि लॉबी के अंदर चले जाएं। 1.5 लाख पुलिस वाला नीचे खड़ा होता था। इसी वजह से खड़ा होता था ना कि किसी भी प्लेयर को कुछ भी हो गया तो जिम्मेदार जो है, सारा जो चीजें गिरेंगी वो भारत पे गिरेंगी। इसी तरह पाकिस्तान को भी इस चीज का आइडिया है। तो पाकिस्तान कोई बच्चा तो नहीं है, कोई पागल तो नहीं है कि अगर आप लोगों को कह रहा है कि आओ, ऑब्वियसली वो सारी चीजों का ख्याल रखेगा। लेकिन बात ये है ही नहीं। बात यह है कि आप लोग पॉलिटिक्स में जो है ना पाकिस्तान को घुसेड़े हुए हैं और पाकिस्तान की स्पोर्ट को घुसेड़े हुए हैं। आप लोग चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना या पाकिस्तान की इकोनॉमी वो ऊपर जाए। तो जब आप पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के अंदर लेके आ रहे हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? एक हद तक आप ये चीज कर सकते थे, ये बयानियां भेज सकते थे। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब पाकिस्तान के अंदर सारी टीमें आ चुकी हुई हैं। अब आप क्या कहेंगे? अब आप कुछ नहीं कह सकते। पूरी दुनिया के मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, पूरी दुनिया जो है ना हंस रही है इस टाइम पे, और वो भारत को मशवरा दे रही है कि भारत को आना चाहिए। भारत को पाकिस्तान आके, जो एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को लॉट हुई है, बड़े अरसे बाद कोई आईसीसी का इवेंट है जो पाकिस्तान के अंदर होने लगा है, और एंड में आके भारत ने ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी हैं। भारत को यूं नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां तक हम उनके प्लेयर्स को जानते हैं, उनके प्लेयर्स जो पास में भी रहे हुए हैं, उन्होंने बारहा ये बातें की है कि हमने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी जिंदगी में बहुत इंजॉय की है। और जो करंट वाले भी हैं, उनके भी जो इंटरव्यूज वगैरह क्लिप्स आते हैं, उसमें वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो भी डिसाइड कर ले, बीसीसीआई जो भी डिसाइड कर ले, हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आपस में डिसाइड कर ले। भी सूर्या कुमार यादव का एक वायरल क्लिप आया, वो कप्तान है T20 साइड के, उनसे एक रैंडम क्वेश्चन किया वीडियो बच्चे ने बनाते हुए कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे हो? कहते भाई ये हमारे हाथ में तो नहीं है। वो सही कह रहा है, उसके हाथ में है नहीं, क्योंकि वो उसके हाथ में हो तो वो तो कल आ जाए। ये चीजें अब जो है ना गवर्नमेंट लेवल पे बड़े अरसे से चीजें चल रही हैं और एक्सपोज हो रहा है। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ाता जा रहा है, इस तरह की भारत चीजें कर रहा है। भारत अपना खुद ही मजाक बनवा रहा है। ये भारत के लिए, रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज भारत को न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। ये बात याद रखिए, क्योंकि चेयरमैन भी जो है आईसीसी का, वो भारत की तरफ से आने लगा है, ठीक है। और ऑलरेडी भारत पे बहुत उंगलियां उठती हैं कि भारत ने जो है ना पूरी दुनिया की क्रिकेट को बिल्कुल फ्रेंचाइज क्रिकेट की तरफ लेके चले गए हैं, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और फिर बहुत सारी चीजें ये भी हमने देखी हैं कि आईसीसी पर कुछ चीजों में भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, चाहे वो टेक्निकल है, मैच के अंदर है, मैच के बाहर है, हर चीज में भारत को सपोर्ट मिलती। और ये वक्तन बवक्तन ये चीजें आती नहीं और वायरल होती नहीं, लेकिन लोग चुप बैठे। लेकिन लोग इस बात पे अब चुप नहीं बैठेंगे कि जब ये बात आ गई कि भारत तो न्यूट्रल ही नहीं है, भारत की तरफ से 90% अगर जो है ना सारा बजटिंग आ रही है क्रिकेट की,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूल ही करेगा सारी चीजों को। आपको न्यूट्रल ही होके रहना है, आपको सबको साथ लेके चलना है, आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते। और भारत ये जो हरकतें कर रहा है, आज नहीं तो कल उनके आगे आने वाले वक्त में इनकी ये सारी चीजें सामने आएंगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि अब ये चीज मतलब कोई और जवाब बचता नहीं है। यहां से पाकिस्तान जो पहले ही मेरे ख्याल से स्टैंड ले लेना चाहिए था, वो स्टैंड इस दफा ले बैठा है। ऊपर नीचे जहां से भी वो एक वर्डिक्ट आना होता है वो आ गया है। और वो वर्डिक्ट लेटेस्ट ये है कि पाकिस्तान अगर भारत नहीं आता तो भारत के बगैर ही खेलेगा। पाकिस्तान की तरफ से ये बिल्कुल डिसाइड हो बैठा है कि हम अगर भारत ना आया तो या तो 4 फीट के पॉइंट्स लेंगे, या तो जो है ना भारत के अगेंस्ट वो हम श्रीलंका या वेस्ट इंडीज को बुला लेंगे अगर भारत ना आया। तो ये लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की तरफ से आज की, ये वो है। और आईसीसी जो दूसरी तरफ से चीजें सुनने में आ रही हैं वो ये है कि ये पूरे के पूरे राइट्स ही चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना साउथ अफ्रीका ले जाए या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जो है ना मैचेस रख दिए जाएं और कोई हाइब्रिड मॉडल तैयार कर लिया जाए। लेकिन पाकिस्तान इस दफा ऐसा अड़ा है कि जिस तरह अड़ने का हक होता है वो कहता है जो मर्जी कर लें आप, हमने ये चीज माननी ही नहीं है। और अभी तक बाय द वे जो है भारत ने आईसीसी को कुछ भी रिटर्न में नहीं दिया। अब आईसीसी को चेक करें ना कि उनकी तरफ कोई चीज रिटर्न में भी नहीं आई है और उन्होंने पाकिस्तान को रिटर्न लिख के दे दिया है, या पाकिस्तान भारत को बोल रहा है, आईसीसी को बोल रहा है कि भाई रिटर्न में जो भारत ने आपको दिया वो तो पहले हमें दे, उनके कंसर्न से पता लगे जो अभी तक हमें पता ही नहीं है। तो वो आईसीसी कहता है नहीं, उन्होंने वो वर्बली हमें बोल दिया, हमने आपको रिटर्न दे दिया। तो इतना बायस्ड आईसीसी नहीं हो सकता। आईसीसी ने बारहा चीजें की हैं, ऐसी ऐसी जगह पे वर्ल्ड कप रख दिए जहां होने भी नहीं चाहिए थे। इस दफा जो यूएसए में कंडीशंस थी, जो प्रेपरेशन थी, किसी भी वर्ल्ड कप में आपने इस तरह की प्रेपरेशन देखी है? और आपने पूरे का पूरा जो है ना वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट जो है ना यूएसए के अंदर रख दिया है। बड़ा अच्छी बात है यूएसए के अवाम के लिए, ये यूएसए के अंदर प्रमोशन हो रही है, लेकिन उस कंडीशन का जायजा रखना, उसको प्लेबल बनाना, सबके लिए इक्वल बनाना, वो आईसीसी का काम था। लेकिन आईसीसी वो भी नहीं कर पाया। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिन डेट्स पे इतने क्रूशल मैच रखे गए वर्ल्ड कप्स के अंदर, वहां पे बारिशें होती रहीं। तो क्या आईसीसी को ये भी नहीं पता कि बारिशें कब होनी है, कब रुकनी है, कब नहीं रुकनी है? तो अगर आईसीसी में इस तरह के ही इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं जो क्रिकेट को ग्रांटेडली, अपनी पोस्ट को ग्रांटेडली ले रहे हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट? कोई पॉइंट नहीं है फिर उनका रहने का। और इसमें ये इतना बड़ा जो केओस मच गया है दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की नजरें उस पे है, आईसीसी कल्प्रेट है इस पे। आईसीसी को इसका हल निकालना है और बायस्ड होके नहीं निकालना है। इसमें आप किसी की आईसीसी साइड नहीं ले सकता है। एक सिंपल सी बात है, वो ये है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट हुई है, सब टीमों को आके खेलना है और भारत भी उन्हीं टीम का हिस्सा है। अगर भारत नहीं आना चाह रहा तो फिर ना आए। जो सारा नुकसान होगा वो फिर पूरी दुनिया उसका जो है ना उठाएगी चीजें। ऑब्वियसली फाइनेंशियल बहुत बड़ा जोल्ट लगेगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। और आपके पाकिस्तान के भारत के 2 मैचेस हो जाएं तो पूरा साल उस पे जो है ना चीजें चलती हैं और किसी मैच की भी जरूरत नहीं रहती। आप पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। छोड़िए कि क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, राइट ट्रैक पे आए हैं हम। इंग्लैंड को भी मारा है, घर के अंदर आए थे, मारे, उनको हराया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को अभी हमने हराया है और 2-1 से उनको हराया। T20 सीरीज अभी कल स्टार्ट होने वाली है। सो वी आर बैक ऑन ट्रैक। आप लोग किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान को जब चाहे आप यूज कर लेंगे, जब चाहे संभाल लेंगे? गलतियां हमारी अपनी भी हैं। जो लीनियंसी हमने पहले शो की है, ये स्टैंड पहले ही ले लेना चाहिए थे। अगर पहले ये स्टैंड ले लिए गए होते तो आज पाकिस्तान इस सिचुएशन में ना होता कि जो लोग अपनी मनमानियां करें। यहां देर आए दुरुस्त आए वाला हिसाब है। अब पाकिस्तान को सिर्फ ये करना है कि जो अपनी चीजें हैं, अपना पेपर वर्क है, जो लूप होल्स हैं, वो देख के रखें। जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो लॉज और क्लॉज हैं, या आईसीसी के जो क्लॉज हैं, अगर कोई टीम मना करती है ना आने में, वो कॉम्पिटेंट लोग को पूरा गो थ्रू करने की जरूरत है और उसमें से अंडरलाइन कर लें चीजें कि आपकी जब मीटिंग होगी आपने आईसीसी को लिखना है, क्या लिखना है। आपका पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए पीसीबी का, ये याद रखिए। पाकिस्तान इस टाइम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, पाकिस्तान को बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए और सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, अपनी तरफ से कोई गलतियां ना कर देना। खुदा का वास्ते अपने लोग ठीक रख लेना, जो सारी चीजों को अंडरलाइन कर लें। जब कल को आपकी जो आर्गुमेंट हो या आपने कुछ लिखना हो तो आप
वो बातें लिखें जिसका उनके पास वाकई में जवाब ना हो। तो ये बहुत एक टेक्निकल मैटर है जो पीसीबी को देखना है, मोहसिन नकवी साहब को देखना है। बाकी जो यहाँ तक रही चैंपियंस ट्रॉफी की बात कि वो साउथ अफ्रीका चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, वो हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, पाकिस्तान बिल्कुल जो है इसके हक में नहीं है। पाकिस्तान बोल रहा है कि जो कुछ भी होगा पाकिस्तान के ही अंदर होगा। अब इंडिया को आना ही पड़ेगा, इंडिया के पास कोई जवाब है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर भारत मना कर देता है कि हम नहीं आते तो दुनिया ही बातें करेंगी, क्रेडिबिलिटी लूज करेंगे भारत के लोग। इवन आईसीसी में जय शाह को बहुत प्रॉब्लम होगी, कल को उन्होंने चेयरमैन बनना है आईसीसी का, तो क्या वो इस रेप्यूट के साथ चेयरमैन बनेंगे? हाँ, अगर बात वोट लेने की है, अगर आप यही बात अड़ गई है कि अगर आपने पाकिस्तान को भारत की टीम को पाकिस्तान आने दिया तो आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपका वोट बैंक का बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपकी हुकूमत चली जाएगी, तो फिर ठीक है, फिर साफ आके लोगों को अपने ये बताएं ना कि बात स्पोर्ट्स की है नहीं, बात सिर्फ ये है कि जो रूलिंग पार्टी है भारत के अंदर वो अपने वोट्स लेती है पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करके। और अगर इन्होंने इस दफा जो है भारत को पाकिस्तान ना भेजा या भेज दिया तो उनकी सारा वोट बैंक जो है वो तबाह हो जाएगा। तो इस तरह तो नहीं क्रिकेट चलती ना। आईसीसी को भी इस चीज का पता है, पूरी दुनिया के मुल्कों को इस चीज का पता है, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। आप एक टीम को, एक मुल्क को बिल्कुल डिप्राइव नहीं करते हैं। कोई पाकिस्तान के बारे में आप बात कर रहे हैं, कोई युगांडा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक लेगेसी है, पाकिस्तान ने जबरदस्त क्रिकेट प्रोड्यूस की और जो दुनियाई क्रिकेट यहां तक पहुंची है ना, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, लोगों को एंटरटेन करती है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान ने आज तक जो है ना लोगों को एंटरटेन करके चला है, चाहे वो अपनी अच्छी या बुरी परफॉर्मेंस से, लेकिन लोग जुड़ते हैं, लोग टीवियों के सामने ग्लूड हो जाते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स की वजह से, पाकिस्तान की टीम की वजह से। तो अभी ये राइट टाइम है एक स्टांस लेने का। कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान को ये देखना है कि पाकिस्तान का नुकसान कम से कम क्या होगा। भाई हमने नहीं देखना कि पाकिस्तान का नुकसान 1000 करोड़ है, आपका ले जाए 1000 करोड़। हमें अपनी इज्जत और बका के आगे आप किसी का भी 1000 करोड़ नहीं चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। पाकिस्तान 4th रिचेस्ट बोर्ड है, अकेला पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, आपके ब्रॉडकास्टर भी डूबेंगे, आपके ब्रॉडकास्टर भी मर जाएंगे। तो वो भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। आप लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल हो जाए, लेकिन पाकिस्तान इस पे इस्तेफा मानने नहीं लगा है। भाई आपको पाकिस्तान ही आके खेलना पड़ेगा, पाकिस्तान की आवाम को एंटरटेन करना पड़ेगा, जिस तरह आप पूरी दुनिया की आवाम को एंटरटेन करते हैं ना। अब आपका वो टाइम आ गया कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की आवाम को एंटरटेन करें। और प्लेयर्स बड़ा प्यार बटोरेंगे यहाँ से। हमने हमेशा कहा है कि यहाँ भारत के प्लेयर्स के बहुत फैंस मौजूद हैं, वो देखना चाहते हैं विराट कोहली को यहाँ पे स्टेडियम्स के अंदर खेलता हुआ, छिक्के चौके मारता हुआ, रोहित शर्मा को खेलता हुआ। व्हाट्स द पॉइंट? अब आप ये कर रहे हैं कि वहां के कुछ लोग बैठ के ये बयानियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर्स ने रिजर्वेशन जाहिर किए हैं, प्लेयर्स नहीं आना। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। आप लोग प्लीज अपनी ये डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर प्लेयर्स का नाम लेना बंद करें, क्योंकि भारतीय प्लेयर्स को जितना हम जानते हैं वो हमेशा यही बात करते हैं कि बड़ा प्यार मिला है, बड़ी हॉस्पिटैलिटी मिली है, बड़ा मजा आया हमें पाकिस्तान के अंदर और हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये आप लोग हैं, ये गवर्नमेंट है, ये बीसीसीआई है कि जो प्लेयरों पे अब चीजें डाल रहे हैं और नहीं चाहता कि भारत जो है पाकिस्तान में आए, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान को कोई भी इकोनॉमिकली या इकोनॉमी का फायदा हो या फाइनेंशियल फायदा हो, कोई भी चीज नहीं चाहता है। और उनका फिर वोट बैंक इससे चलता है। तो ये ज्यादती, आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम कि पाकिस्तान ने स्टैंड लिया है। और आज जो रिपोर्ट्स आई हैं वो यही है कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, हम अपनी इज्जत और बका नहीं बेचेंगे। हम कोई भी सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही सेटलमेंट होगी, वो ये होगी कि भारत पाकिस्तान आएगा और यहाँ के क्राउड को एंटरटेन करेगा। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.